मेरा प्रणाम, नमस्कार, राम राम। आज का जो सेशन है वो वैवाहिक संबंधों के मामले में मेरे गांव से शुरू हुए एक बदलाव और नारी सम्मान। वो बदलाव जो है नारी सम्मान की दिशा में बहुत बड़ा कदम है, बहुत ऊंची छलांग है मेरी दृष्टि में, और उस पर मैं चर्चा करना ज़रूरी समझ रहा था। वैसे बहुत सारे बदलाव धीरे धीरे आ रहे हैं, जो ग्लोबल प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा है उसकी वजह से काफ़ी बदलाव आ रहे हैं, और जो भी बदलाव है वो शुभ है। मेरी दृष्टि में बदलाव होते रहने चाहिए। जितने ज़्यादा बदलाव होंगे इतनी जड़ता कम रहेगी समाज में। लोगों की सोच में जो जड़ता है, जो परंपरावाद है, जो पुरातन पंथ है, वो कम हो जाए तो लोग खुले दिमाग से सोचने लगे और खुले दिमाग से काम करने लगे। वैसे हाँ, तो इसके संबंध में जब मैंने ये किया तो रामेश्वर जी डिटेल ने एक कमेंट किया कि शिवनारायण जी, आपकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। अब देखो, आपने अपनी बेटी की शादी में सारे ताम झाम, दिखावा, देज, पाखंडता का जीता जागता उदाहरण पेश किया था। ये जो इनका आरोप है ये काफ़ी बड़ा मामला है और इस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। इसलिए मैं अभी पहले उकसा रहा हूँ लोगों को, ताकि कुछ ऐसे सवाल खड़े हो, मेरे ऊपर सवाल लगे, कुछ मेरे ऊपर तोहमत लगे, आरोप लगे, और फिर मैं उन पर चर्चा करूँ। इन्होंने ये भी कहा कि शिवनारायण जी तो हवा का रुख देखकर परिवर्तित हो जाते हैं। हवा का रुख देखकर परिवर्तित होना चाहिए। मैं बदलाव के पक्ष में हूँ, जितना परिवर्तन आए उतना ही अच्छा है। और हवा के रुख के हिसाब से अगर अपन चलेंगे, जो लोग, जो कबीले, जो समुदाय, जो देश, जो समाज हवा के रुख के हिसाब से परिवर्तित नहीं हुए, वो अभी पिछड़े हुए हैं। हम भी उस कदर परिवर्तित नहीं हुए जिस कदर होना चाहिए था। हम भी कई शास्त्रों के, कई संप्रदायों के, कई धर्मगुरुओं के, कई राजनेताओं के, कई पोंगापंथियों के चक्कर में रह गए, इसलिए बदलाव सही ढंग से हो नहीं पाए और इस वजह से हम पिछड़े हुए हैं। तो ये तो परिवर्तित होना तो मुझे अच्छा लगा, आप अच्छी बात कह रहे हैं। हाँ, यही और एक आरोप और है, समाज में बदलाव तभी संभव है जब उस बदलाव को अपने घर से प्रारंभ किए। ये राज चौधरी जी रजलानी से कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, बदलाव अपने घर से प्रारंभ होने चाहिए। ये भी बहुत अच्छा है इनका। गणपति चौधरी, अभी शादियों का सीज़न है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शादियां कर लो और फिजूल कर। गणपति जी, वही मेरा जो पहला एक लाइव सेशन था, मैंने कहा भाई शादियां बहुत ज़्यादा हो जानी चाहिए इस समय। असल में इस समय 99% से अधिक, लगभग 100% ही समझो, शादियां कैंसिल हुई है। जो प्रस्तावित शादियां थी वो कैंसिल हो गई। अब मैं ये नहीं कहता कि वो कैंसिल किसने की, एक आदमी का मामला नहीं है। शादी दो परिवारों का मामला है, दो बच्चे बच्चियों की आपस में शादी हो रही है, वो भी एग्री होने चाहिए। दोनों परिवार भी कुछ हद तक एग्री हो तब कोई कर सकता है, अकेला आदमी तो कुछ कर नहीं सकता। मैं उनको दोषी नहीं मानता कि उन्होंने क्यों कर दिया, परंतु बिल्कुल सामान्य परिवार है, गरीब से गरीब, जो जिनके घर में बहुत कम लोग शादी में इकट्ठे थे, उन्होंने क्या लिखा था कि शादी अब कैसे करें। अरे तो क्या ज़रूरत है, आपके तो वैसे ही बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे, तो आप तो कर लो आराम से, और अच्छा मौका है, कर लेनी चाहिए। पर वो भी नहीं कर पा रहे हैं, वो भी डरे हुए बैठे हैं। जिनके बड़े तामझाम थे, बड़े लोगों को बुलाना था, उनका अपना अहंकार है, उनका अपना सिर बहुत ऊंचा है, उनकी अलग बात है। सामान्य आदमी को तो कर ही लेना चाहिए। जबकि हमारे यहाँ तो मुझे कुछ लोग मिले यहाँ जो नागौर में चलते पुर्जे हैं, उन्होंने कहा कि कलेक्टर साहब ने कहा है कि शादियाँ कैंसिल करवा दो जितनी हो सके। वैसे यहाँ तो नागौर ज़िले में 0 है अनुमति के हिसाब से, एक भी अनुमति कलेक्टर साहब के पास नहीं पहुँची। ये तो बड़ा दुख का विषय है। और कुछ अनुमतियाँ पूरे राजस्थान में लगभग 150 अनुमतियाँ मिली है शादियों के लिए, लोगों ने अनुमति ली है और शादी की है। मतलब लॉकडाउन की वजह से शादियां बंद नहीं है। हाँ, एक गड़बड़ है कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले की शादी, चाहे पड़ोस का गांव ही हो, वो नहीं, उसके लिए अनुमति दो, कलेक्टर का मामला आ गया और उसके लिए इन्होंने ऑनलाइन ऐसा कोई सिस्टम नहीं किया अनुमति का। उसकी हमें मांग करनी चाहिए ताकि ऐसी कोई शादी होना चाहिए तो वो हो सके।
तो गणपति जी की बहुत अच्छी सोच है और हो जानी चाहिए। पर अब देखो गणपति जी एक अकेले आप भी करना चाहो तो आपके भी परिवार के लोग हैं, दूसरा एक और परिवार और जुड़ता है शादी के मामले में, उनका भी मामला है, तो बड़ा टेढ़ा मामला है। पर हो जाए तो बहुत अच्छा है। हुई भी है कुछ लोगों के, बहुत कम। एक है देव भाकल जी, मेरे गांव के हैं। इन्होंने पहले तो कमेंट लिखा कि ये केवल दूसरों को ही उपदेश देते हैं। मेरे ऊपर आरोप लगाया कि ये तो उपदेश दूसरों को देते हैं। मैंने उनको कहा भाई मैंने तो आज तक किसी को कुछ कहा ही नहीं, यहाँ तक कि मुझे लोग पूछते हैं तो भी मैं कोई सलाह नहीं देता। मैं किसी को नहीं कहता कि तुम ऐसा करो और ऐसा मत करो, क्यों मुझे पता है आदमी की परिस्थितियों का पता है, और अकेला आदमी कितना कर पाएगा। उसके भी आगे रिश्तेदार होंगे, उसके भी परिवार होगा, उसके भी बेटे बेटियां होंगी और लोग होंगे, उनसे सारे कई लोगों से जुड़ जाते हैं ये मामले। इसलिए बड़ा मुश्किल मामला है। तो मैं तो इसलिए किसी को कहता भी नहीं हूँ, जागरूक व्यक्ति को भी ऐसा नहीं कहता हूँ कि तुम ऐसा कर लो। हाँ, जितना वो कर सकते हैं अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं। वैसे आज पेमाराम जी की एक पोस्ट है राजस्थान पत्रिका में के संबंध में आरक्षण के खिलाफ, उस पर मैं लाइव करने का विचार कर रहा हूँ। रात को 9 बजे अगर चला तो करूँगा ज़रूर उस पर। तो वैवाहिक संबंधों के मामले में बदलाव, देखो बदलाव हमारे वैवाहिक संबंध में बदलाव का मामला है। जाति आधारित जड़ता के वैवाहिक संबंध हमारे कई वर्षों से चल रहे हैं। उसको तोड़ा मुगलों के काल में। मुगलों और राजपूतों के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। उससे पहले वैवाहिक संबंध राजाओं के इधर उधर होते थे। ये वैवाहिक संबंधों से राजनीतिक रिश्ते तय होते थे, और यही राजनीतिक रिश्ता तय करने के लिए इन लोगों ने वैवाहिक संबंध किए थे। ऐसे आज भी ऐसे होते हैं जो अपने आप में ऊंचे घराने के। कल परसों 1-2 लड़के मेरे से बहुत ज़्यादा चिढ़ गए थे और इधर उधर पोस्टें कर रहे थे कहीं कि बोले ये तो कह रहा है कि मुसलमानों में लड़कियां की शादी कर दो। मैंने नहीं कहा भाई कर दो। मैंने कहा हो रहा है ऐसा बदलाव, जो ग्लोबल प्रभाव है वो हमारे ऊपर पड़ा है और इधर उधर शादियाँ हो रही है। और अगर बहुत दूर के रिश्ते में शादी हो तो ये विज्ञान की दृष्टि से ठीक बताया जा रहा है, क्योंकि नज़दीक रिश्ते में ज़्यादातर मुसलमान शादियाँ करते हैं तो उनके बच्चे जो है अपाहिज और कमज़ोर ज़्यादा जन्म लेते हैं। अलग उनकी बौद्धिक क्षमता और ये आनुवंशिकी का जो विज्ञान है वो ये कहता है कि रिश्ता नज़दीकी नहीं होना चाहिए शादी में, और जितना ज़्यादा दूर हो अच्छा रहता है। और वो जो लड़के मेरे से नाराज़ हैं वो उनकी प्रोफाइल देखी तो वो कट्टर हिंदूपंथी हैं और वो उनके फॉलोअर हैं। भाई क्या नाम है उसका, शाहनवाज हुसैन, रेणु शर्मा से जिसने शादी की वो उनके गुरु हैं शाहनवाज हुसैन। और एक दूसरे वो और नेता हैं इनके आरएसएस के पक्के नेता, शाहनवाज भी आरएसएस ही हैं, पक्के राष्ट्रवादी मुसलमान हैं। इनको राष्ट्रवादी मुसलमान पसंद है जो सीमा और रेणु से शादी कर ले। मुख्तार अब्बास नकवी, इसने भी सीमा से शादी की। इसने हिंदू और मुसलमानों दोनों रीति रिवाज से इन्होंने शादी की, मुख्तार अब्बास नकवी ने इन्होंने। तो ये तो इनको पसंद है, इनके तो ये फैन है। और मैं कह रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है तो मेरे ऊपर चिढ़ रहे हैं। अरे तो भाई आप किनकी जूतियाँ ऊंचाई फिर रहे हो, किनकी जूतियाँ उठा रहे फिर रहे हो, वो भी तो देखो थोड़ा। मुझे क्यों ऐसा ही, क्यों फालतू मेरे पीछे पड़े हो। हाँ, अब आगे चलते हैं अपन जो बदलाव की बात में, क्योंकि अब छोटा सेशन ही करना है। वो जो मुख्य आरोप हैं उन पे तो कई सेशन लगेंगे, उससे पहले और पोस्टें लगेगी और उन पे सारे सब पर चर्चा होगी, अच्छी चर्चा होगी। और मैं कितना बदलाव कर रहा हूँ, कितना कर पाया हूँ, उस पर भी चर्चा होगी और क्या कर रहा हूँ। क्योंकि देव बाकल तो पीछे हट के कमेंट करके कि ये दूसरों को उपदेश देते हैं। इनको पता है कि ये गाँव के हैं तो इनको पता भी है कि भाई ये अपन झंझट में क्यों पड़े। इन्होंने लोगों की देखा देखी शुरू की थोड़ी बहुत। तो अब है जो मेरे गांव में जो बदलाव हुआ उस पर चर्चा करते हैं। मेरे गांव में क्या हुआ कि कुछ लड़कों के इधर उधर अफेयर थे। लड़के शादीशुदा नहीं थे, कंवारे थे, और काफ़ी लड़के कंवारे हैं गांव में, यहाँ इस इलाके में, क्योंकि वो अनुपात गड़बड़ा गया। लड़कियां कम है तो इसलिए कंवारा रहना पड़ेगा। अगर एक लड़का और एक लड़की शादी करेंगे तो कंवारा रहना पड़ेगा। या तो कोई द्रौपदी सिस्टम आ जाए तो बात अलग है।
बाकी तो कंवारा रहना पड़ेगा। तो उस हिसाब से कुछ लड़कों के इधर उधर पैर थे, वो कई दिनों से कसम थे कि क्या करें। तो उन लड़कों ने, उनमें से किसी एक ने एक ऐसी शादी कर ली। कैसी शादी? लड़का कंवारा, लड़की शादीशुदा, उसके 7 बच्चे। शादीशुदा लड़की और साथ में बच्चे हो, उनको बहुत कम लोग अपना पाते हैं। और वो भी कंवारे लड़के, बिल्कुल भी लगभग मैंने कहीं आसपास में नहीं सुना, परंतु उन्होंने की शादी, और बिल्कुल बिना खर्चे की शादी लेके आगे। हो सकता है कोई 5 दूसरे तीसरे दिन दूसरे नहीं हो करके 7 शादियाँ हो गई गांव में। छोटा सा गांव है, और 7 लड़के, 7 कंवारे लड़के थे। उन्होंने 7 ने शादी कर ली, और सभी के साथ बच्चे थे। उन औरतों के साथ में बच्चे भी थे, और वो औरतें शादीशुदा थी, विधवा भी थी, उनमें परित्यक्ता भी और पति सहित भी थी। जो पति परेशान करते हैं औरतों को, दारू पी पी करके बहुत मारते पीटते हैं, उनके लिए करारा तमाचा है ये। और ये प्रत्येक औरत में ऐसा दम होना चाहिए, मजबूती होनी चाहिए कि अगर ज़्यादा परेशान करेगा तो उधर लोग इशारे कर रहे हैं मुझे। क्योंकि ये कोई तरीका है क्या? बेचारी औरतें मार खाती है। मैंने कई बार देखा है, जाते हैं पूछते हैं तो कहते हैं अरे रात मारी कली रे, रात कुडियो टोकी कली रे, बाने क्या उठी जाई को नहीं। मतलब ये हालत कर दी, इतनी मारपीट होती है बुरी तरह से। मैंने कहा भाई चलो मुकदमा कर दो। कि नहीं मुकदमा तो नहीं करेंगे, डर लगता है समाज, क्योंकि उसको गलत बताएगा। वो रोज़ मार खाती है, उसको सही बता रहे हैं, मुकदमा करो तो उसको गलत बता देंगे। अब वो रोज़ मार खाएंगी, तकलीफ, और कहती क्या है कि हम तो यहाँ खड़ी खड़ी आई हैं इस घर में, और अर्थी में जाएंगी, अर्थी निकलेगी इस घर से, ऐसे नहीं निकलेगी। भाई मार खा करके परेशान होकर के दुख देते हैं ये पति नाम के जो प्राणी हैं, बहुत ज़्यादा इस प्रकार उनको तो बस रस आ गया, रोज़ रोज़ मारपीट, वो खाने की साथ आदत पड़ जाती है उनकी, और ये पीटने के आदी हो जाते हैं। ये बहुत गलत व्यवहार होता है। तो ऐसे पतियों के लिए बहुत करारा तमाचा है कि भैया मैं तो उधर जा रही हूँ, वो तो तैयार है, वो कह रहा है मैं आपकी सेवा करूँगा, उल्टे मैं आपको बहुत कम तकलीफ तो बिल्कुल आने ही नहीं दूंगा। उसको भी पता है कि ये और भी कहीं जा सकती है, जो इधर उधर जा सकती है उसकी कदर होगी, जो कहती है मैं तो जाऊँगी नहीं किधर, उसकी क्या कदर होगी बेचारी। तो इस प्रकार ये बहुत ही नारी सम्मान में, क्योंकि स्त्री को एक बार शादी होने के बाद उसके साथ बच्चा है तो उसको कोई अपनाना नहीं चाहता आसानी से। बच्चे सहित उस स्त्री को, जिसमें कंवारा लड़का तो बिल्कुल ही नहीं अपनाना चाहता। मैंने कहीं उदाहरण नहीं देखे, पर मेरे गांव में एक साथ रेगुलर महीना 2 महीना 4 महीना में 7 मामले हो गए। और एक तो ऐसा भी हो गया कि एक महिला को किसी ने इधर उधर उकसा दिया। वो आई थी कहीं से, बच्ची साथ में थी, यहाँ आ गई लड़के के, उसको किसी ने उकसा दिया, कुछ पे लालच दे दिया और कर दिया, और उसको बता दिया कि फला जगह बहुत अच्छा है। तो वो क्या कि वहाँ से आई थी तो यहाँ से भी निकल गई, वहाँ चली गई तो वहाँ उन लोगों ने परेशान करना शुरू कर दिया। तीसरी जगह चली गई, यहाँ से निकल गई, यहाँ रही 2-3 महीने हमारे गांव में रही, वो बच्ची को साथ